नमस्कार। कहते हैं हर शुभ काम की शुरुआत गणपति का नाम लेकर करनी चाहिए, क्योंकि 64 कलाओं में माहिर इस देवता का आशीर्वाद अगर सर पर होता है तो सफलता मिलनी तय है। गणेश उत्सव के मौके पर हम आपके सामने ऐसे 3 बिजनेस आइडियाज लेकर आए हैं जो आजमाए हुए हैं। 5 लाख से 50 लाख की पूंजी से शुरू होने वाले ये बिजनेस ऐसे हैं जिनसे प्रेरणा लेकर आप भी कर सकते हैं नए कारोबार का श्री गणेश। सबसे पहले मिलते हैं एक ऐसी कंपनी से जो अपने बिजनेस के जरिए मोटा पैसा तो कमा ही रही है, लेकिन साथ ही वो पर्यावरण के लिए भी काम कर रही है। ग्रीन डस्ट एक रिवर्स लॉजिस्टिक कंपनी है जिसने 50 लाख के सीड फंड के साथ 2008 की मंदी में कारोबार की शुरुआत की, लेकिन ग्रीन डस्ट ने मंदी को धूल चटाई और अब ये कंपनी बन गई है 300 करोड़ की। सैमसंग का ये डबल डोर फ्रिज आप खरीद सकते हैं 24% ऑफ में, एलजी की फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन 40% ऑफ में, या फिर एलजी का 42 इंच एलईडी टीवी 30% की छूट पर। ये दाम किसी बम्पर सेल से कम नहीं लगते और ये लुभावने ऑफर्स दे रही है ग्रीन डस्ट, जो पुराने और डिफेक्टिव प्रोडक्ट को जेन्युइन फैक्ट्री पार्ट से रिफर्बिश कर बाजार में भारी डिस्काउंट में बेचती है। और ये मुमकिन है ग्रीन डस्ट के रिवर्स लॉजिस्टिक्स के जरिए। अगर आप एक प्रोडक्ट को सेल करने के बाद की वापसी की जर्नी अगर आप उसकी मैप करते हैं तो उस प्रोडक्ट जिस एक्टिविटी से गुजरता है उसको मैनेज करना रिवर्स लॉजिस्टिक्स के स्कोप में आता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो कि अलग अलग काम करती हैं। कुछ लोग केवल रिपेयर करते हैं, कुछ लोग केवल ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ लोग केवल आफ्टर सेल सर्विस का काम करते हैं, कुछ लोग केवल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का काम करते हैं। तो स्कोप बहुत बड़ा है। हितेंद्र ने आरएलसी यानी रिवर्स लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत 4 साल पहले 50 लाख के सीड कैपिटल के साथ की। खुद का कारोबार शुरू करने से पहले हितेंद्र माइक्रोसॉफ्ट में बतौर सीनियर मैनेजर ओईएम डिवीजन को हेड कर रहे थे। वहीं पर इन्हें अपने बिजनेस वेंचर के लिए आइडिया भी मिला और शुरू हुई रिवर्स लॉजिस्टिक्स की कहानी। इनकी माने तो भारत में डिफेक्टिव या यूज्ड प्रोडक्ट्स का रिटर्न रेट 4% का है और इस तरह के कारोबार के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। इंडिया की अपॉर्चुनिटी जो इस वक्त है, हमने जो कैलकुलेट किया है, रिवर्स लॉजिस्टिक्स की जो पूरी पाई है वो करीब 12 से 15 बिलियन डॉलर की है। मतलब कि करीबन 50 से 60 हज़ार करोड़ का ये बिज़नेस है। इतना सामान वापस आता है, रिटर्न होके वापस आता है। बहुत ही सिंपल तरीका है कैलकुलेट करने का। आप इंडस्ट्रीज़ जो हैं जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस हैं, या मोबाइल है, या आईटी है, फार्मास्यूटिकल है, उसमें अगर आप 3 से 4% का रिटर्न रेट अगर आप लगा देते हैं, आपको वैल्यू पता लग जाती है पूरी की पूरी इस इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। कंपनी एक्सचेंज ऑफर में लौटाए गए इलेक्ट्रॉनिक्स को ओईएम से खरीदती है, जिन अप्लायंसेस को ठीक किया जा सकता है और उन्हें रिपेयर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ताकि प्रोडक्ट्स की ब्रांड वैल्यू बरकरार रहे, और फिर इन्हें ग्रीन डस्ट के ठप्पे के साथ टियर 2, टियर 3 शहरों में डिस्काउंट पर बेचा जाता है। शुरुआती सालों में मैन्युफैक्चरर्स को मनाने में आरएलसी को काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन पिछले 2 सालों में ओईएम्स रिवर्स लॉजिस्टिक्स की अहमियत समझने लगे और हितेंद्र ने फिलिप्स, सैमसंग और एलजी जैसी प्रमुख कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के साथ टाई अप कर ये बड़ा कारोबार स्थापित किया। जब मैंने कंपनी शुरू करी थी करीबन 4 साल पहले, तब इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी हमको ये हुई थी कि कंपनीज को इस रिवर्स लॉजिस्टिक्स डिसिप्लिन के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। तो ज़्यादातर वक्त मेरा जब बीता है वो कंपनीज को बताने में बीता है कि रिवर्स लॉजिस्टिक्स सही मायने से ना करने से उनका कितना नुकसान हो रहा है। पिछले 2, 3, 4 साल की मेहनत और मशक्क़त के बाद अब बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं उनको रिवर्स लॉजिस्टिक्स का वैल्यू प्रोपोजिशन जिसे कहते हैं, या उसकी ज़रूरत का अंदाज़ा हो गया है, और उस हिसाब से हमारी कंपनी का भी आप ग्रोथ अगर देख रहे हैं तो ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, ओईएम्स हैं, जो हमारे बिज़नेस पार्टनर्स हैं, उनके ही रियलाइजेशन से ही हम लोग इतने ज़्यादा ग्रोथ पाथ पर आए हैं। देखने में ये कारोबार जितना आसान लगता है उतनी ही मेहनत भरा है। इस तरह के बिजनेस में सबसे अहम है टेक्नोलॉजी और स्किल्ड वर्कफोर्स।
मार्केट के बदलते ट्रेंड और नई तकनीक से हमेशा अपडेटेड रहना भी काफी जरूरी है। इसके लिए इंफ्रा, वेयरहाउसिंग और मार्केटिंग में भी लगातार निवेश की जरूरत है। इस वेंचर को शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप एक अपना कोर कॉम्पिटेंसी या निश एरिया डिफाइन कर लीजिए। पहले उसमें अपना नाम कमाइए। जैसे कि अगर आप रिपेयर ऑपरेशन डालना चाहते हैं कि मैं कंप्यूटर के मदरबोर्ड को रिपेयर करना है मुझे, उसमें आप एक बार अपना ट्रस्ट जनरेट कर लेते हैं, तो जो कंपनी आपको रिपेयर का काम दे रही है उसके बाद आप धीरे धीरे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हैं, आज वो लोग आपके पास तक प्रोडक्ट पहुंचाती हैं, वही कंपनी आपका प्रोडक्ट वापस भी लाती हैं। तो छोटे छोटे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी वाले, आपको क्या चाहिए, पहले इसको एक छोटा स्कोप लेके उसमें आप इसमें महारत हासिल करिए। वैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिटेल में 4 से 5% का मार्जिन कमा सकते हैं, लेकिन ग्रीन डस्ट जैसे रिफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के स्टोर में आसानी से 8 से 10% का मार्जिन मिलता है। और अगर आप ऐसा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में घुसने का एक बहुत आसान तरीका है, वो है कि हमारी जैसी कंपनी के फ्रेंचाइजी से शुरुआत आप कर सकते हैं। हम लोग के करीब इस वक्त 60 फ्रेंचाइजी स्टोर्स खुल चुके हैं। इस साल के एंड तक, मतलब मार्च 2012 तक, हम लोग करीबन 100 फ्रेंचाइजी खोल देंगे। इस बिज़नेस में हम लोग ज़्यादातर टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में ही फ्रेंचाइजी खोले हुए हैं। वहाँ पर क्योंकि बड़ी कंपनियों की पकड़ नहीं होती है। ग्रीन डस्ट ने कारोबार की शुरुआत 2008 की मंदी में की। उसके बावजूद कंपनी के कारोबार में दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़त देखी गई है। पहले साल में ग्रीन डस्ट ने 10 करोड़ का टर्नओवर कमाया। वहीं तीसरे साल यानी 2011 तक ये आंकड़ा 100 करोड़ तक पहुंचा और मैनेजमेंट ने 2012 में 300 करोड़ का टर्नओवर का लक्ष्य रखा है और 2014 का टारगेट 600 करोड़ का है। कंपनी को पूरा यकीन है जैसे जैसे ब्रांड्स के बीच में रिवर्स लॉजिस्टिक्स की समझ बढ़ेगी, वैसे ही ग्रीन डस्ट जैसी कंपनियों के लिए अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। उम्मीद है आप इस बिजनेस मॉडल से इंस्पायर हुए हैं, लेकिन अगर ये कारोबार आपको थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव लग रहा है तो ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे एक और बिजनेस आइडिया जिससे आप कर सकते हैं एक नए बिजनेस का श्री गणेश। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शुभ निवेश बिजनेस की नई शुरुआत। इसमें हम आपको 3 अलग अलग आइडियाज बिजनेस के बता रहे हैं। पहले हिस्से में हमने आपको बताया कि पुराने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को रिफर्बिश कर एकदम नया बना रही है ग्रीन डस्ट और इन्हें भारी डिस्काउंट पर वारंटी के साथ बाजार में बेच रही है। लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को खरीदने के बाद सबसे अहम होती है उसकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस। आमतौर पर यह काम आप किसी लोकल टेक्नीशियन से करवाते हैं, लेकिन बढ़ती कंजम्पशन को देखते हुए कई खिलाड़ी मेंटेनेंस सर्विस के मैदान में अब उतर चुके हैं, जो इस अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दिल्ली के रोहित चौधरी, सिद्धार्थ भाटिया और समर्थ गोयल ने ग्राहकों को बेहतर सर्विस देने के मकसद से शुरू की एक टेक्निकल सपोर्ट सर्विस ई-टेकीज। आउट ऑफ वारंटी गैजेट्स को ठीक करवाना हमारे और आपके लिए अक्सर सिरदर्द बना रहता है। जहां कंपनी और ऑथराइज सर्विस स्टेशन एक तरफ आपको महंगा ऑप्शन सुझाती हैं, तो दूसरी ओर आपका पड़ोसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर आपकी मदद तो करने को तैयार होता है, लेकिन इससे भरोसेमंद सर्विस की उम्मीद कम ही होती है। इसी गैप को भर रही है etechies.in नाम की कंपनी। ये बिजनेस स्टार्ट किया उसके पहले हम लोग एक बिज़नेस किया करते थे जो कि रिमोट टेक सपोर्ट के नाम से जाना जाता है मार्केट में, जिसमें कस्टमर दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ हो और हम यहाँ पे इंडिया में बैठे हुए उसके रिमोट डेस्कटॉप का कंट्रोल ले सकते हैं। जानकारों के मुताबिक पीसी और गैजेट्स के आफ्टर सेल सर्विस का कारोबार सालाना करीब 10,000 करोड़ का है, लेकिन इसका काम करने का तरीका सबसे बड़ी परेशानी है। ई-टेकीज के को-फाउंडर रोहित की माने तो भरोसे की इसी कमी का फायदा उठाया है इनकी कंपनी ने। इस अपॉर्चुनिटी में ही चैलेंज है, और जो चैलेंज वो ये है कि लोगों को बताना, कंज्यूमर्स को बताना कि आपको जो भी काम कराना है
वो या तो आप लोकल टेक्नीशियन से करवा सकते हैं या आप उसी काम को थोड़ा क्वालिटेटिवली डिफरेंट तरीके से आप एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से करवा सकते हैं। तो हमारे लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है यही सबसे बड़ी चैलेंज है। ग्राहकों को बेहतर सर्विस देना तो कंपनी का शुरू से ही मोटो रहा है, लेकिन ई-टेकीज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा सर्विस देने का तरीका। अभी तक अपने खराब गैजेट्स को ठीक करवाने के लिए दर-दर भटकना पड़ता था, लेकिन कंपनी ने अपने ग्राहकों को मुहैया करवाई है घर बैठे खराब गैजेट को ठीक कराने की सहूलियत। कंपनी का दावा है कि इनकी 2 स्टेप सर्विस की खासियत है इसका टर्न अराउंड टाइम। जितना समय आपका ऑर्डर किया हुआ पिज्जा घर पहुंचने में लेता है, उतने ही समय में कंपनी का इंजीनियर भी ग्राहक के घर पहुंचने की क्षमता रखता है। हमारी सर्विसेज रेंज करती हैं टोटल सर्विस मेंटेनेंस से लेके कंप्लीट रिपेयर तक। तो हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसमें हम अगर किसी कंज्यूमर के साथ, किसी रेजिडेंशियल कंज्यूमर के साथ या किसी छोटी स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस के साथ टाई अप करते हैं, तो हम सिंगल टाइम इंसिडेंट भी देते हैं, मतलब सिंगल टाइम सपोर्ट भी देते हैं, और हम एनुअल मतलब अगर आप हमारे साथ पूरे साल के लिए संबंधित होना चाहें तो हम पूरे साल का भी आपको सपोर्ट देते हैं। और वो सपोर्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू या माइनर हार्डवेयर रिलेटेड इशू के लिए नहीं होता है, वो हम पूरा का पूरा उसमें एंड चिप लेवल रिपेयर तक हम उसमें अपने रिपेयर सेंटर्स में काम करके देते हैं। ई-टेकीज की माने तो बेहतरीन और बेजोड़ सर्विस देना इनके बिजनेस मॉडल का अहम हिस्सा है, और यही वजह है कि शुरुआत के कुछ साल ये अपने बिजनेस को जितना हो सके उतना सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं। इनके बिजनेस का नर्व सेंटर है गुड़गांव स्थित इनका कॉल सेंटर। मुंबई, बंगलुरु और दिल्ली एनसीआर की सभी कॉल्स यहाँ आती हैं और फिर शहर के हिसाब से इन्हें डाइवर्ट कर दिया जाता है। फिलहाल कंपनी के इन सभी शहरों में सर्विस सेंटर्स हैं। 7 लोग और 700 स्क्वायर फीट के छोटे से ऑफिस से शुरू हुआ ई-टेकी का ख्वाब तब्दील हो रहा है एक जोरदार बिजनेस आइडिया के रूप में। आज 200 एम्प्लॉइज 15,000 ग्राहकों को केटर कर रहे हैं और 50,000 से ज़्यादा डिवाइसेस की देखभाल कर रहे हैं। आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी। कंपनी की शुरुआती फंड्स की जरूरत पूरी की गूगल के इंडिया हेड राजन आनंदम ने, और 2 साल बिजनेस करने के बाद इन्वेंटर्स कैपिटल ने भी कंपनी में निवेश किए $20 लाख मिलियन। कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में एक्सपेंशन इनकी प्रायोरिटी है और कोशिश ये है कि अपनी सर्विस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। 2013 तक, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एटलीस्ट अगले 12 शहरों में हों, 12 टॉप सिटीज़ इंडिया की में हों। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम अपना पुणे का ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं। बाय 15 जुलाई हम लोग पुणे में फुली लाइव हो जाएंगे। एक बात तो तय है कि जहां ई-टेकीज को इस सेक्टर में फास्ट मूवर होने का फायदा मिला, वहीं लीडर बने रहने के लिए आने वाले समय में कंपनी को इनोवेशन करते रहना होगा। साथ ही अपने ग्राहकों को मिल रही बेहतरीन सर्विस को भी मेंटेन करना होगा। टेक्नोलॉजी, गैजेट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपकी दिलचस्पी नहीं है तो आगे आपको दिखाएंगे ग्रीन गिफ्ट्स का कारोबार, जिसकी शुरुआत की है 5 लाख के एक छोटे से बजट के साथ। लेकिन इस सफलता की कहानी आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। ग्लोबल वार्मिंग के चलते गो ग्रीन की नारेबाजी कई सालों से हो रही है और अब धीरे धीरे लोग गो ग्रीन की अहमियत भी समझने लगे हैं। इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नारेबाजी से करने के बजाय उसमें बिजनेस पोटेंशियल देखा अनु ग्रोवर ने। महज 5 लाख के शुरुआती निवेश से पौधे गिफ्ट करने का कारोबार अनु ने शुरू किया और इसका टर्नओवर आज करोड़ों में पहुंच चुका है। इस अनोखे कॉन्सेप्ट को ग्राहकों तक पहुंचाने में अनु के सामने कई सारे चैलेंजेस आए, लेकिन आज ग्रीन गिफ्ट के ट्रेंड ने काफी जोर भी पकड़ा है। इसीलिए छोटे बजट में कारोबार की शुरुआत करने के लिए आपके लिए बन सकता है ये एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। MBA के आखिरी साल में अनु ग्रोवर को ऑस्ट्रिया की एक यूनिवर्सिटी में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ने की स्कॉलरशिप मिली और साथ ही वहां की एक कंसल्टिंग फर्म में काम करने का मौका भी। ऑस्ट्रिया में 1 साल बिताते वक्त अनु को खुद के बिजनेस का आइडिया मिला।
जब मैं ऑस्ट्रिया में था तब मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ज़ोडियाक प्लांट गिफ्ट किया था मुझे वहाँ पे मेरे बर्थडे पे, जो मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगा था। और मुझे लगा कि ऐसा आइडिया जो फूलों को रिप्लेस करा सके जो एक दिन में मर जाते हैं, कुड बी अ ब्रिलियंट आइडिया, स्पेशली इन इंडिया जहाँ पे गिफ्टिंग कल्चर बहुत ज़्यादा होता है और लोग हर किसी ओकेजन में कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हैं। तो फ्लावर्स की जगह या किसी कूपन्स की जगह एक प्लांट क्यों नहीं गिफ्ट किया जा सकता। उसी सोच के पीछे जब मैं वापस आया एंड आई थॉट कि ये एक ऐसा सस्टेनेबल आइडिया है जहाँ पे प्लांट्स तो गिफ्ट किए जाएंगे ही साथ साथ में, एंड इट विल आल्सो बी कमर्शियली वाइबल। फरवरी 2010 में भारत लौटकर गाजियाबाद के एक शॉपिंग मॉल से अनु ने नर्चरिंग ग्रीन की शुरुआत की। पेड़ पौधे गिफ्ट करना जितना सुनने में तो काफी आसान लगता है, उतना ही मुश्किल था इस सोच को हकीकत में बदलना। अनु के कॉन्सेप्ट को पहले बहुत ही मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। कुछ नेचर एंथुसियास्ट को पौधे गिफ्ट करने का आइडिया बेहद पसंद आया, लेकिन कई ऐसे भी मिले जो अनु का मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे अनु ने मॉल्स और हाई स्ट्रीट्स में प्रोडक्ट प्लेसमेंट के जरिए अपना नाम कमाया। नर्चरिंग ग्रीन अब हर महीने कम से कम 5000 प्लांटर्स बेचते हैं। इनिशियली वो कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेंस आने में प्रॉब्लम हो रही थी, बट आज जब हम 5000 प्लांट्स बेच रहे हैं पर मंथ, तो ये एक अपने में ही एक नया पैटर्न बन रहा है, एक नया बिहेवियर चेंज आ रहा है इसमें। और अब चीज़ें और स्मूदन अप हो गई हैं। पहले सैलरीज देना, फाइनेंशियली सब देखना थोड़ा प्रॉब्लम था, आज वो इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं रहती है, स्पेशली जब इन्वेस्टमेंट्स आ गए हैं कंपनी के लिए। अपने इस यूनिक कॉन्सेप्ट को शुरू करने में अनु ने खुद की सेविंग्स के 5 लाख रुपए लगाए और जब बिजनेस में और निवेश की जरूरत पड़ी तो इनके परिवार और दोस्तों ने मदद की। लेकिन अनु के लिए सबसे चैलेंजिंग था कारोबार का पहला साल, जहां वर्किंग कैपिटल के नाम पर कंपनी के पास 25 से 30 हजार भी नहीं बचते थे। लेकिन अनु ने हार नहीं मानी। मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स इस चीज़ से खुश नहीं थे कि कहाँ पेड़ बेचने जा रहा है ये, या क्या करेगा, कितना कमा लेगा इस चीज़ से। तो उस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं थी उस समय वहाँ पे उस सोसाइटी में। प्लस मेरे डैड एक ऑलरेडी बिजनेस क्लास फैमिली से हैं, तो वो ऑलरेडी हमेशा चाहते थे कि मैं भी उनका बिजनेस ज्वाइन करूँ। तो एक वो बहुत बड़ा चैलेंज था जो एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में इमोशनली और साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट करता है। दूसरा एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो हमें था वो था सस्टेनेबिलिटी था इनिशियली में, बिकॉज रिटेल इंडस्ट्री इनिशियली में ऑपरेटिंगली बहुत हाई एक्सपेंसेस पे होती है। तो उस समय उसको मैनेज करना, उसको सैलरीज को कन्वर्ट करना बहुत सा टफ टास्क इनिशियली। इधर उधर से कैपिटल जुटाकर बिजनेस कर रहे अनु को अप्रैल 2012 में i3 कंसल्टिंग का सहारा मिला। 1 करोड़ की फंडिंग से 3 साल की पार्टनरशिप की शुरुआत हुई। अनु की माने तो ये पैसे इनके एक्सपेंशन प्लान में काफी मददगार साबित होंगे। हमारे मेजॉरिटी ऑफ जो फंड्स इन्वेस्ट होंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन में होंगे, वो नेटवर्क बनाने में। तो हमारा जो एक्सपेंशन है हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई का, उसमें उनकी हायरिंग में होगा। कुछ फंड जो है कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट हो रहा है फॉर स्टॉकिंग एंड स्टॉक्स को इंक्रीज़ करने में, उनकी अमाउंट को इंक्रीज़ करने के लिए। उसके बाद जो सेकेंड राउंड जो इन्वेस्टमेंट का आएगा विच विल बी मेजरली इनटू आईटी और मार्केटिंग में। नर्चरिंग ग्रीन का 40% रेवेन्यू B2B यानी कॉर्पोरेट क्लाइंट से आता है, जहां टोयोटा, Naukri.com जैसी कंपनियां ग्रीन कॉर्पोरेट गिफ्ट्स और ग्रीन मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए नर्चरिंग ग्रीन को ऑर्डर देती हैं। वहीं बाकी 60% हिस्सा कंपनी अपने रिटेल क्लाइंट से कमाती है। यही वजह है कि कंपनी ने पिछले 3 सालों में शानदार कमाई भी की है और इस वित्त वर्ष में 5 करोड़ का टर्नओवर टारगेट कर रही है। हमने फर्स्ट ईयर में ही 20 लाख का उसका टर्नओवर किया था। लास्ट फिस्कल जो हमने क्लोज किया है इज अराउंड 1.5 CR के आसपास, और नेक्स्ट फिस्कल जो हम क्लोज करने की सोच रहे हैं विल बी समवेयर अराउंड 5 CR। और नेक्स्ट उसके बाद जो होंगे विल बी अ बिगर प्लान्स टू क्रॉस 15 to 20 करोड़ के टारगेट। इस साल नर्चरिंग ग्रीन एक्सपेंशन मोड में है। कंपनी ने अब तक 15 आउटलेट्स खोले हैं और इस साल के अंत तक दिल्ली के अलावा हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई और मुंबई में भी आउटलेट्स खोलेगी। आने वाले सालों में अनु अपने प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाने की भी सोच रहे हैं। जो भी कुछ भी नया हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, को ऐसे प्लान्स जो एक्सॉटिक हैं, जो कहीं पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में नहीं मिलते, हम ट्राई करते हैं कि वो हम अपने पास ला सकें और अपने कस्टमर्स को दे सकें। कुछ कस्टमर्स चाहते हैं कि वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग पे आए, तो हम बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस पे उनको ये उपलब्ध कराते हैं ताकि वो गिफ्ट कर सकें। अनु को उम्मीद है नर्चरिंग ग्रीन के जरिए वो तोहफे देने के विकल्प में बदलाव लाएंगे और आने वाले कुछ सालों में लोगों में उनका ग्रीन कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर होगा। नवेंदु शुक्ला, दिल्ली।
कामयाबी की इन कहानियों से आप भी प्रेरणा ले सकते हैं। मकसद एक ही है, अगर कोई आइडिया आपके दिमाग में भी है तो उसे बिजनेस में तब्दील करने के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस आइडिया हमें आसपास से ही मिलते हैं और अगर वो जरूरतों के हिसाब से दमदार हुए तो क्लिक भी कर जाते हैं। गणेश उत्सव के अवसर पर आप भी कर सकते हैं एक नई शुरुआत। नमस्कार।